नमस्कार दोस्तों। साउथ और बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए आए दिन चर्चा में आ जाते हैं। कभी बॉलीवुड पर तो कभी खुद अपनी साउथ की इंडस्ट्रीज पर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि बॉलीवुड पुष्पा जैसी फिल्म कभी नहीं बना सकता। बॉलीवुड के फिल्म मेकर बांद्रा या मुंबई से बाहर की सोच ही नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में टट्टी भर चुकी है। उनकी सोच वहीं तक सीमित है। लेकिन साउथ के फिल्म मेकर्स ऐसी कहानियों पर जोर देते हैं जो सीधे लोगों के दिल से कनेक्ट करती है। राम गोपाल वर्मा की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि बॉलीवुड के लोग फिल्म की कहानी के बजाय स्टार कास्ट पर फोकस करते हैं। कुछ समय पहले तक साउथ में कहानियों पर ज्यादा फोकस किया जाता था, ज्यादा मेहनत की जा रही थी। लेकिन अब तमिल और तेलुगु जैसी इंडस्ट्रीज भी बॉलीवुड की तरह स्टार कास्ट पर फोकस करने लगी है और कहानियों को इन्होंने नानी के घर घूमने भेज दिया है। राम गोपाल वर्मा ने अब हाल ही में एक्शन स्टार और साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत पर कमेंट किया, जिससे विवाद हो गया है। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि बिना स्लो मोशन के रजनीकांत का कोई अस्तित्व नहीं है। रजनीकांत एक स्टार तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक्टर नहीं है। कई लोग रजनीकांत को भारत का सबसे बड़ा एक्टर कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। जो कलाकार बिना स्लो मोशन के एक्टिंग नहीं कर सकता, जिस पर ठीक से चला नहीं जाता, जिसने आज तक अपनी हर फिल्म में एक्टिंग के बजाय स्लो मोशन में एक्शन ज्यादा किए हों, वो एक कलाकार कभी नहीं हो सकता। रामू यहीं पर नहीं रुका, उसने रजनीकांत की तुलना मनोज वाजपेयी से कर दी। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि अगर सत्या फिल्म में रजनीकांत भीखू म्हात्रे का रोल प्ले करता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती और मेरी लुंगी फट जाती। फिल्म देखने के लिए कोई कुत्ता भी थिएटर में नहीं जाता। न सिर्फ रजनीकांत बल्कि अमिताभ बच्चन भी एक स्टार है, ना कि एक्टर। ये लोग अपने फैंस में देवता की तरह पूजे जाते हैं। रामो ने अपनी किसी फिल्म का एक किस्सा भी शेयर किया जिसमें अमिताभ गुटखा बच्चन ने गुटखा खाते हुए लीड रोल प्ले किया था। रामो ने कहा कि मेरी फिल्म के एक सीन में अमिताभ को ऐसे एक्टिंग करनी थी जैसे उनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो सीन को अच्छे से नहीं कर पाए। हम लोगों ने 85 रीटेक लिए, लेकिन उन्होंने पेट में दर्द होने की ऐसी एक्टिंग की जैसे उन्हें टट्टी लग रही हो। मेरे स्पॉट बॉय ने मुझसे आकर कहा कि अमिताभ सर एक्टिंग कर रहे हैं या इन्हें टट्टी लगी हुई है। वो कौन मूर्ख लोग हैं जो गुटखा बच्चन को एक्टर कहते हैं। रामू ये बोलना चाहता था, लेकिन उसने ये लाइन नहीं बोली, बस मन में रखी। मैं समझ गया था। पत्रकार ने पूछा कि क्या रजनीकांत एक अच्छे और महान एक्टर हैं, क्योंकि साउथ में तो रजनीकांत के करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों छपरी फैंस हैं। तब रामू ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि रजनीकांत एक अच्छे कलाकार हैं। मुझे लगता है कि अगर रजनीकांत को भीखू म्हात्रे की भूमिका दी जाती तो वो उसे नहीं निभा पाते। इसके बाद रामू ने कहा कि बिना स्लो मोशन के रजनीकांत का कोई अस्तित्व नहीं है। रजनीकांत की सभी फिल्मों में आधे समय तक वो स्लो मोशन में चलते हुए दिखाई देते हैं और आधी फिल्म में एक्शन करते हुए, और उनके फैंस को असल में यही चाहिए। रजनीकांत के फैंस असली छपरी होते हैं। मैं उन छपरियों की पसंद नापसंद पर बात करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। छपरी फैंस चाहते हैं कि रजनीकांत पूरी फिल्म में स्लो मोशन में चलता रहे या एक्शन करता रहे, भले ही फिल्म में एक्टिंग और स्टोरी के नाम पर अर्जुन कपूर दिखाया जा रहा हो, गोबर दिखाया जा रहा हो। रामू ने पुष्पा जैसी फिल्मों पर भी बात की। उसने कहा कि पुष्पा में जिस तरह का किरदार अल्लू अर्जुन ने निभाया, वो हर बार नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। यहाँ पर कहानी से ऑडियंस कनेक्ट हुई, इसलिए पुष्पा जैसी शक्ल वाले एक्टर को उन लोगों ने हजम कर लिया, क्योंकि नॉर्थ की ऑडियंस अपने हीरो को हैंडसम और सिक्स पैक एब्स वाला देखना चाहती है। हैंडसम और सिक्स पैक एब्स वीएफएक्स की मदद से ही क्यों ना बनाए गए हो, जैसे सलमान दद्दू की फिल्मों में अक्सर बनाए जाते हैं। जबकि पुष्पा एक जंगली की तरह दिखने वाला किरदार था, लेकिन कहानी को लोगों से कनेक्ट हुआ और ये किरदार सफल हो गया। पुष्पा का पहला पार्ट सफल हुआ और इसी वजह से दूसरा पार्ट भी ब्लॉकबस्टर हो गया, जबकि सेकंड पार्ट एकदम घटिया बना था। कहानी के नाम पर फालतू की डायलॉगबाजी दिखाई गई थी। फिल्म में एक औरत को वासना में अंधी औरत के रूप में दिखाया गया। अल्लू अर्जुन जब भी अपनी बीवी को टच करता है तो उसकी बीवी कहती है कि मेरा मन करने लगा, और ये बार बार होता है। अल्लू अर्जुन अपनी बीवी को टच करता है तो उसकी बीवी का मन करने लगता है और फिर वो उसे मीटिंग से उठाकर बेडरूम में ले जाती है, तो कभी मीटिंग के लिए जाने नहीं देती। यानी फिल्म का डायरेक्टर ये दिखाना चाहता है कि औरत को अगर टच कर दो तो उसका मन सेक्स के लिए करने लगता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिल्म के डायरेक्टर और लेखक के अनुसार औरतें सिर्फ सेक्स के लिए जीती हैं। रामू ये सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। लेकिन उसने कुछ बातें जरूर कही, जैसे रजनीकांत और अमिताभ के बारे में,
क्योंकि एक कलाकार और स्टार में फर्क होता है। बॉलीवुड में अगर किसी को स्टार माना जा सकता है तो वो है इरफान खान, जयदीप अहलावत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे लोग। सुसु कुमार, हकला खान, चुलमान दद्दू, आमिर पौवा खान, गुटका देवगन, गुटका बच्चन, ये सब एक्टर नहीं है, स्टार हैं। इनका एक्टिंग से इतना ही रिश्ता है जितना आपके लाडले सुपरस्टार अर्जुन कपूर का आज के समय में मलाइका अरोड़ा से है। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि बॉलीवुड बाहुबली और पुष्पा जैसी फिल्में कभी नहीं बना सकता। ये बात सच है कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में कभी नहीं बना सकता। बॉलीवुड के खून में हरामखोरी घुस के बैठी है। ये लोग कहानी के लिए पैसा और दिमाग खर्च करना ही नहीं चाहते। लेकिन जो राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड पर उंगली उठा रहा है, वो राम गोपाल वर्मा खुद भी हजारों सालों से बॉलीवुड की फिल्में बनाता रहा है। ये बॉलीवुड की बुराई कर रहा है, लेकिन खुद इसने भी तो आज तक कभी भी बॉलीवुड में अच्छी फिल्म नहीं बनाई। 2000 के दशक में तो इसने उर्मिला मातोंडकर का इतना ढोल बजाया कि इसकी हर फिल्म में उर्मिला मातोंडकर होती थी, लेकिन कभी भी उससे एक्टिंग नहीं करवाई। इसकी हर फिल्म में उर्मिला अपना मातोंडकर दिखाती हुई घूमती थी। एक समय तो ऐसा आया जब उर्मिला मातोंडकर को सेक्स सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। आज भी उर्मिला को जब भी याद किया जाता है तो सिर्फ बाथरूम में। एक्टिंग के मामले में उसका कहीं कोई नाम नहीं है। ये सब सिर्फ राम गोपाल वर्मा की वजह से है। ऐसे ही राम गोपाल वर्मा निशा कोठारी को इतनी बार कोठरी में लेकर गया कि वो आज सेक्स सिंबल के रूप में जानी जाती है। एक और एक्ट्रेस थी अंतरा माली। अंतरा माली का भी इसने ऐसा संतरा निकाला कि आज उसका कोई नाम नहीं लेता। और इसकी फिल्मों में काम करने वाली ज्यादातर एक्ट्रेस आज के समय में सेक्स सिंबल के रूप में जानी जाती है। किसी से भी इसने एक्टिंग नहीं करवाई। पिछले 10-12 साल से इसकी एक भी हिंदी फिल्म हिट नहीं हुई और ये हिंदी फिल्मों को बेकार बोल रहा है, जबकि ये खुद भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है। इसने जब भी बॉलीवुड में फिल्में बनाई, या तो अंडरवर्ल्ड या गुंडे मवालियों को ग्लोरीफाई किया, या उर्मिला, निशा और अंतरा माली जैसी एक्ट्रेस के कपड़े उतरवाए। आजकल साउथ की 2-4 फिल्में पैन इंडिया हिट हो गई तो राम गोपाल अपने आप को दिखाना चाहता है कि ये साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जबकि जिंदगी भर ये खुद को बॉलीवुड का डायरेक्टर बनाने के लिए या बताने के लिए हाथ पैर मारता रहा। और इसने बॉलीवुड में फिल्म बनाने के नाम पर जितनी नई लड़कियों और एक्ट्रेस के घुंघरू तोड़े हैं, उतने शायद किसी दूसरे डायरेक्टर ने नहीं तोड़े। लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे कितना महान फिल्म मेकर हो। इसकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो किसी अच्छे विषय पर बनी हो, लेकिन बातें देखो। रामू ने कहा कि पुष्पा और बाहुबली जैसी फिल्म बॉलीवुड कभी नहीं बना सकता, ये सच है। लेकिन आने वाले 2-4 साल के बाद खुद साउथ की इंडस्ट्री पुष्पा और बाहुबली जैसी फिल्में नहीं बना पाएगी, अगर साउथ के फिल्म मेकर्स ने बॉलीवुड का मोह नहीं छोड़ा तो। साउथ की पैन इंडिया लेवल पर ज्यादातर फिल्में वही सफल हुई हैं जिनमें बॉलीवुड का कोई कलाकार ना हो। साउथ की जिस फिल्म में बॉलीवुड के फेमस कलाकार को कास्ट करके पैन इंडिया मूवी के नाम पर बेचा गया, वो फिल्म फ्लॉप हुई है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के कलाकार मनहूस है, नहीं, लेकिन जब साउथ के फिल्म मेकर बॉलीवुड के कलाकारों को अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं तो फिर कहानी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके उस एक्टर को एक्टर की तरह नहीं बल्कि स्टार की तरह दिखाना इनकी मजबूरी बन जाती है। और नॉर्थ की ऑडियंस साउथ की फिल्मों को कहानी और कंटेंट के लिए देखने जाती है, ना कि बॉलीवुड की तरह बड़ी बड़ी स्टार कास्ट देखने। इसी वजह से साउथ की पैन इंडिया फिल्में आज की डेट में फ्लॉप होती जा रही हैं। साउथ के फिल्म मेकर्स को चाहिए कि ये लोग बॉलीवुड के कलाकारों को कास्ट ना करके पहले की तरह अकेले ही फिल्में बनाए और हिंदी भाषा में रिलीज करे। खैर, आजकल बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्रीज का दोस्ताना अपने चरम पर है और देखते हैं ये दोस्ताना कब तक चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।